Bonjour, bienvenue, welcome to World Trip with Saima और आज हो रही है स्नोफॉल सुबह से और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट सो मैं जा रही हूँ बाहर तो आप भी मेरे साथ चलिए। ये मेरी विंडो। I wore snow boots. अभी इस वक्त टेम्परेचर है -3 और फील्स लाइक -7। अभी रुकी है स्नो, लेकिन कल भी होनी है। सो आई एम बैक टू होम और मैंने की है आज बहुत सारी ग्रोसरी और मुझे याद आ गया मेरा लाहौर, क्योंकि आई जस्ट अच्छा यहाँ पर एक और बात है कि एकदम से आप कॉर्नर पे देखो ना, मुझे इतना ज़्यादा फोबिया था ना, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, लेकिन जो मेरे क्लोज लोग हैं वो जानते हैं कि मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है बचपन से। और यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं बिल्कुल एक ट्रॉमा में चली जाती हूँ और अगर कहीं पे भी मुझे घर में दिखाई दे दे तो मैं उस रूम में भी नहीं जा सकती। और बहुत ज़्यादा लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता है ना, वो मुझे लिजर्ड से ही लगता है। और थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी कि यहाँ पर कहीं पे भी लिजर्ड नहीं है, शुक्र है खुदा का। और इससे मेरी जान बच गई है, क्योंकि एकदम से मेरी कबर्ड अभी यहाँ पर किचन जो कैबिनेट है वो खुली है और मेरी एकदम से नज़र वहाँ पे ऊपर पहुँच गई और मुझे ऐसे लगा कि शायद लिजर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई लिजर्ड नहीं है, बल्कि पाई नहीं जाती, कहीं मैंने देखी ही नहीं है। तो इसकी वजह से तो मुझे शुक्र है खुदा का, जो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा एक कहते हैं ना फोबिया है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और मैं उससे बच गई हूँ हमेशा हमेशा की। सो मैं लेके आई हूँ ग्रोसरी आज और मुझे मेरा लाहौर याद आ गया, क्योंकि मैं पैकेजेस मॉल से भी जो अपनी ग्रोसरी करती हूँ तो मुझे परचेज करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा याद करी थी अपने लाहौर को। लाहौर में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन लग्जमबर्ग में कोई पीछे नहीं है, क्योंकि लग्जमबर्ग को एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ लग्जमबर्ग की बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो फूड भी यहाँ पर है काफ़ी एक्सपेंसिव है। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वही ग्रोसरी है जो हर घर में होती है। सो नाउ लेट मी शो यू कि इन कैंस में क्या क्या है। सो दिस वन इज़ ये मैंने ना मिक्स लिए हैं, पीस और कैरेट्स जो हैं वो मिक्स है इसके अंदर। और ये भी मटर और जो कैरेट्स हैं वो इसमें मिक्स हैं। दिस वन इज़ ऑल्सो, क्योंकि मुझे ना फ्रेश मिली नहीं थी तो मैंने ये कैन ले लिए।
एंड दिस वन इज़ फ़िश, टूना फ़िश, जो कि लाइक इसके अंदर स्पाइसेस के साथ ये बहुत टेस्टी है। उसको एज इट इज़ ही कुक करके तो उसमें कैन में इन्होंने किया हुआ है। और इसकी एक्सपायरी देखें 2026 तक अवेल कर सकते हैं। ये देखें, बट मैं उससे पहले ही खा लूँगी। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है टूना फ़िश। और एंड दिस वन इज़ ऑल्सो टूना फ़िश, ये भी टूना फ़िश है। दिस वन इज़ ऑल्सो लाइक टूना टूना हो जाएगा मैं टूना टूना हो जाऊँगी। और ये यू यस फिश फिश फिश। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो पीस, ये भी पीस है। और ये है जी टोमेटो, टोमेटो। ये है मिक्स फ्रूट्स, लाइक आप इसको फ्रूट ट्राइफल में या वैसे भी खा सकते हैं। और ये मैं सूप में डालती हूँ कॉर्न्स। और ये है कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल। दिस वन इज़ ऑल्सो कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल, क्योंकि मैं फ्राइज़ जो उनसे हैं वो भी करती हूँ, फ्रेंच फ्राइज़। और ये देखें, ये फ़ागीन है, लाइक फ्रेंच में आटे को कहते हैं। तो ये मैंने लिए थे दिस वन और ये वाला इस पैकेट में। और क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर में सूप की क्रेविंग होती है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है माइनस में, तो ये सूप ये वो बॉयल शॉयल नहीं है इसकी, ये बहुत टेस्टी है। लाइक इसमें बहुत मज़े की स्पाइसेस हैं। और ये कनौर का है टोमेटो सूप विच इज़ वेरी टेस्टी। मैंने वेजिटेबल सूप है और ये भी बहुत टेस्टी है, ये भी बहुत मज़े का इसका टेस्ट। क्योंकि आपको पता है मेरा लाहौरी टेस्ट है, तो वो तो फिर यम्मी होगा, क्योंकि बॉयल शॉयल तो खाया नहीं जाता मुझसे। और ये है पुले इन फ्रेंच चिकन को कहते हैं, विच इज़ चिकन सूप। तो ये तो सूप लिए थे मैंने। और इसके अलावा योगर्ट, क्योंकि मैं रायता बनाती हूँ। एंड ये नुटेला की तरह ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़े का है, प्योर चॉकलेट, जैसे कैडबरी चॉकलेट है ना, उसकी तरह ही है ये। और ये तो मैं वैसे ही टेस्ट के लिए ना 1 टीस्पून ले लेती हूँ, जस्ट फॉर द टेस्ट। एंड ऑफ कोर्स आई परचेज द केचप, जो कि मैं फ्राइज़ बनाती हूँ। और राइस लिए थे मैंने। और दिस वन रीस कहते हैं फ्रेंच में। और ये मैंने अभी मिल्क में डाला था, खोल लिया था मैंने। ये है आमंड चोको, तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है, तो ये मैंने अभी दूध में डाला था। बाकी ये भी चोको है, दिस वन इज़ ऑल्सो चोको, तो ये मैं दूध में डाल देती हूँ। और बाकी पास्ता है, दिस वन और ये वाला, और ये बासमती राइस। और ये देखें, ये जिस तरह हमारा मिल्क पैक है ग्रीन और वाइट फ्लैग की तरह, उसी तरह इनके फ्लैग लग्जमबर्गिश जो मिल्क है उनके काउ पे उनका फ्लैग बना हुआ है। और इसके अंदर फैट्स भी कम हैं, तो मैं कम फैट्स वाला ही लेती हूँ मिल्क। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो, क्योंकि डेयरी और फार्म, और क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स इनकी बहुत ही आला है। और यहाँ पे फार्मिंग का बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा बूम पर है, एक अमेज़ॉन का, एक फार्मिंग का। और दिस वन इज़ माय मल्टीग्रेन ब्रेड एंड चीज़
चीज़ स्लाइसेस, लेकिन ये मैं इनको हाफ कर लेती हूँ क्योंकि ये मुझे लाइक हाफ ही चाहिए होती है, मैं इतनी ही क्वांटिटी लेती हूँ। दिस वन इज़ द बटर, सॉल्ट फ्री, मैं सॉल्ट फ्री लेती हूँ। लेमन, अनियन और गार्लिक जिंजर मुझे नहीं मिला और मैं पाउडर फॉर्म में प्रेफर नहीं करती, वैसे मेरे पास पड़ा पाउडर फॉर्म में, लेकिन आई विल गेट इट टुमारो। बेल पेपर, पोटैटोज़, टोमेटोज़ मैं यही वाले लेती हूँ क्योंकि मुझे डेली उसमें भी लेना होता है, ऑमलेट में भी, तो वो बड़े टोमेटोज़ फिर वेस्ट जाते हैं। दिस वन इज़ एप्पल एंड कुकम्बर, बनाना। सो उनकी डाइट ऑब्वियसली इतनी ज़बरदस्त है कि जब भी मैं कोई यहाँ पर बड़ी एज की भी ख़वातीन को देखती हूँ जो लेडीज़ लाइक अबव 50s भी हैं, सो यहाँ पे कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं है कि आप उनको आंटी या अंकल कहें, क्योंकि मैं इनको हमेशा बताती हूँ कि हमारे जो एल्डर्स हैं वी गिव देम रिस्पेक्ट और हम उनको आंटी अंकल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जस्ट यू हैव टू टेक देयर नेम्स। वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि अगर हम उनको लाइक बड़ी एज का समझें, क्योंकि वो दे डू एवरीथिंग मीन्स लाइक दे आर वेरी स्पोर्टी, दे आर डूइंग एवरीथिंग और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एंड इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रेंच भी फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, लग्जमबर्गिश भी है, जर्मन भी है फ्रेंड्स। सो हर एक का अपना एक ट्रेडिशन है और जो कि हम एक्सचेंज करते हैं। इवन आई वॉज टेलिंग दैम कि इन पाकिस्तान हमारा जो पीटीआई गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहा गया था कि एफआईआर होगी उस बंदे के अगेंस्ट जो हेलमेट नहीं पहनेंगे। और आप ये देखें कि राइडर जो है, जो बाइक चला रहा है, वो हेलमेट पहनेगा, लेकिन जो उसकी बैक पे बैठा है वो नहीं पहनेगा। लाइक उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पीछे बैठा है उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लाइक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दोनों पर होना चाहिए। कि देन आई टोल्ड देम कि जो लेडीज़ है एक साइड पर होकर बैठती हैं, और विच इज़ वेरी डेंजरस, कि पीछे को अगर गिरे तो गॉड फॉरबिड अगर गिरे तो वो तो हेड इंजरी बहुत बुरी आए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बने हुए हैं हमारे रूल्स। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वियर्ड है कि जो बच्चे हैं, लाइक वो लड़कियाँ या लड़के हैं, जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं दे हैव टू लीव देयर होम्स। और वो इसलिए नहीं कि उनको कोई बहुत वो चाहिए है, आज़ादी चाहिए है, या उनको बहुत वो इसलिए है कि दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे हैव टू बिल्ड देयर ओन हाउस, दे हैव टू टेक ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते अपने पेरेंट्स पे या किसी पे भी। तो दे अर्न और वो फिर अपने ऊपर स्पेंडिंग्स करते हैं अपनी, लाइक जो भी है, बैंक बैलेंस बनाना है, जॉब करना है, अपने लिए कार परचेज करनी है। दे डोंट डिपेंड ऑन पेरेंट्स। हमारी तरह नहीं कि इतनी ज़्यादा एज में भी हो गए हैं तो अपने फादर का बिजनेस परस्यू करना है, या फिर क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते। हर एक के पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, लेकिन दे हैव टू डू ऑन देयर ओन। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक आपको मोटिवेट करती है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, और आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी पे। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। So guys, keep watching World Trip with Saima. Like, subscribe and share my video, and also don't forget to press the bell icon. Bye bye. Ciao. Au revoir.